बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने पढ़ा रॉलेट एक्ट। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे आप असहयोग ही क्यों, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं और शहरों में आंदोलन। तो देखिए, असहयोग ही क्यों। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी, में कहा था, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के नागरिक अपना सहयोग वापस ले लें तो 1 वर्ष के अंदर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बढ़ सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से बढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम नागरिकों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों को वापस कर देना चाहिए। सर्वप्रथम नागरिकों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां वापस कर देनी चाहिए। जैसे चाहे राजा की उपाधि होती, चाहे नवाब की उपाधि होती, ये उपाधियां सर की उपाधि थी, ये उपाधियां वापस कर देनी चाहिए। और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, विद्यालयों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यदि ब्रिटिश सरकार दमन का मार्ग अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी प्रारंभ किया जाए। सन 1920 की गर्मियों में गांधी जी तथा शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। जिन प्रस्तावों को लेकर भारतीय कांग्रेस में बहस छिड़ी हुई थी, उन पर नागरिक सशंकित थे। उनके मन में शंका थी, भ्रम था। उनमें विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने के लिए हिचकिचाहट बनी हुई थी। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में नागरिक हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में बहुत अधिक खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के मध्य आपसी सहमति नहीं बन पाएगी। अंत में दिसंबर सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और इस असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृत की मोहर लगा दी गई। आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ा, उसमें किन नागरिकों ने भाग लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग आंदोलन के विचार को किस प्रकार समझा। देखिए आगे, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। जनवरी सन 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, परंतु प्रत्येक सामाजिक समूह की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं। सभी स्वराज के पक्ष में खड़े थे, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। स्वराज के अर्थ जो थे सबके लिए अलग अलग थे। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बना। देखिए आगे, शहरों में आंदोलन। शहरी मध्य वर्ग की भागीदारी के साथ यह आंदोलन आगे बढ़ने लगा था। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। न्यायालयों में वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था
कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं। काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकते हैं, जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव और भी अधिक नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। सन 1921 से 1922 के मध्य विदेशी वस्त्रों का आयात आधा ही रह गया। इस वर्ष आयात वस्त्रों की कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में धन लगाने से मना कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन तीव्र हुआ और नागरिक आयातित वस्त्रों को छोड़कर केवल भारतीय वस्त्र पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात आंदोलन की गति शहरी क्षेत्रों में मंद पड़ने लगी। आंदोलन के मंद होने के कारण अनेक थे। खादी का कपड़ा मिलों में ज्यादा पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब नागरिक उसे खरीद नहीं सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन की सफलता के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना करना आवश्यक था, जिससे ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। परंतु वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना करने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में वापस आने लगे और वकील पुनः सरकारी न्यायालयों में दिखाई देने लगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे अपनी भाषा में लिखकर इसे ग्रुप पर डालें। धन्यवाद।